स्कूल में बच्चे को क्या और कैसे पढ़ाया जाता है और वही सारी चीज़ें हम घर पर कैसे पढ़ाकर कवर करें, हम देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ नर्सरी क्लास का अपडेटेड सिलेबस फॉर 2020-21 ईयर का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंट्सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नर्सरी क्लास के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो नर्सरी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, जीके एंड हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में बच्चों को लेटर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं A to Z, ओरल एंड रिटन। स्टार्ट हम ओरल से करते हैं एंड धीरे धीरे हम रिटन पे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन जो होता है वो भी अलग तरीके का होता है। बच्चे को एक एक लेटर की स्टोरीज़ बना के टीचर्स लोग बताते हैं स्कूल में, उनको विजुअलाइज्ड फॉर्म में वो स्टोरीज़ दिखाते हैं, जिसमें कि एक लेटर के साथ साथ उसके बहुत सारे पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स बच्चों के सामने आते हैं, जिससे कि उनका लेटर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। तो जब आप आपके बच्चे को घर पर पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा सा पिक्चर बुक ज़रूर ले आइए, जिसमें लेटर के साथ साथ उसके मल्टीपल पिक्चर हो, तो जिससे उसका लेटर और पिक्चर का कोरिलेशन भी क्लियर रहे। तो अब आते हैं रिटन पार्ट पे। बट रिटन पार्ट स्टार्ट करने के पहले स्कूल्स में बच्चों से ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे कि बच्चों के हाथों के फिंगर मसल्स डेवलप हो जाए और उन्हें पेंसिल पकड़ने में उतनी प्रॉब्लम ना आए। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे भी आपको बहुत से वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे का प्री राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाए तो हम आते हैं ट्रेसिंग पे। अब ट्रेसिंग में यहाँ पे उनसे डिफरेंट पैटर्न्स ट्रेस करवाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लांट लाइन, राइट स्लांट लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अपर कर्व, लोअर कर्व, ये सारे कर्व्स रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जिगजैग पैटर्न्स भी। तो राइटिंग में आपको ये सारे पैटर्न्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। भले ही इस चीज़ को टाइम लगे, बट आप ये चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आपका बच्चा ये सारी चीज़ें अच्छे से बना सके। क्योंकि अगर ये अच्छे से बनाना उसे आ जाएगा तो उसे लेटर्स सीखने में और लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ही आपके बच्चे की ट्रेसिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए और वो ये सारे पैटर्न्स अच्छे से बनाने लगे तो आप उसे लेटर्स लिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेटर्स लिखवाने के लिए भी एक अलग पैटर्न होता है। आप ए से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको उन सारे लेटर्स से स्टार्ट करना है जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने होते हैं। जब बच्चों को ये लिखना आ जाए तो आप स्लांट लाइन और कर्व लेटर्स पे जा सकते हैं। लेटर्स लिखाने के प्रोसीजर पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके बच्चे को आप लेटर्स लिखना सिखा रहे हो तो साथ साथ में आपको उसके साथ पिक्चर टॉक भी करना है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल उसका फोनिक साउंड प्लस पिक्चर टॉक कि एप्पल कैसा होता है, बाहर से रेड होता है, जब उसे कट करते हैं तो अंदर से वाइट होता है, उसके अंदर 2 टाइनी सीड्स होते हैं। और एप्पल में और कौन से कलर आते हैं, एक ग्रीन एप्पल आता है। और बच्चे का ऑब्जर्वेशन जो होता है मेन, कि बच्चा पिक्चर देख के क्या ऑब्ज़र्व करता है, आपको पहले उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए कहना है और फिर आप उसे अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए जो पिक्चर टॉक में होगा। हर पिक्चर को रीड करते करते आपको फोनिक साउंड कहना है और फिर उसके बाद में उस पिक्चर को रीड करना है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब देखते हैं मैथ को। मैथ में हम बच्चों को नंबर और काउंटिंग सिखाने के पहले उनको प्री नंबर कंसेप्ट सिखाते हैं। प्री नंबर कंसेप्ट वो होते हैं जो बच्चा अपनी रोज़ की सराउंडिंग और डेली लाइफ में से देख देख के जो सीखता है, जैसे कि बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, वन एंड मैनी, इन एंड आउट, अप एंड डाउन, हैवी एंड लाइट, डे एंड नाइट। तो ये सारे लाइव एग्जाम्पल्स है जिसमें बच्चा देखते साथ चीज़ें ग्रास्प करता है और सीखता है। तो ये सारी चीज़ें हम मैथ्स में पहले सिखाते हैं, उसके बाद हम नंबर्स पे जाते हैं। अब नंबर्स पे भी बच्चों को ओरल आप 1 to 50 सिखा सकते हो और रिटन में 1 to 20। तो नंबर्स लिखना भी हम उन्हें वैसे ही सिखाएंगे जैसे हमने उन्हें लेटर्स सिखाए थे। वो सारे नंबर्स जो स्टैंडिंग लाइन से बनते हैं, जैसे 1, 4, 9, 7, ये हम उन्हें पहले लिखना सिखाएंगे। और वो नंबर्स जो कर्व से बनते हैं, जैसे 3, 6, ये सब हम उन्हें बाद में सिखाएंगे। ठीक है, बट याद रहे कि नंबर का काउंटिंग आपके बच्चे के लिए एक डेली रूटीन होना चाहिए। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करा सकते हो जिसमें काउंट एंड राइट हो, मैच द फॉलोइंग हो, मिसिंग हो, ऑब्जेक्ट सीक्वेंसिंग हो, पिक्चर सीक्वेंसिंग हो, या कंप्लीट द पैटर्न हो। तो आप ये सारे एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी।
उसी के साथ साथ आप ट्राई कीजिए कि हफ्ते में आप उन्हें 1-2 ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ दीजिए, जिसमें बच्चे को अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डाल के सोचना पड़े कि वो कैसे होगा। तो ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ पे भी मेरे कुछ अच्छे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। और स्पॉट द डिफरेंस वाले एक्टिविटीज़ दीजिए, जिसमें एक पिक्चर कंप्लीट हो और एक पिक्चर इनकम्प्लीट हो, बट पिक्चर थोड़े ग्रॉस होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए, जिसमें कि बच्चा अच्छे से ईजिली डिफरेंस पकड़ सके। जैसे यहाँ पे एक के सन में स्माइली है और दूसरे सन में मैंने स्माइली नहीं बनाया है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली फील करती हूँ और बिलीव करती हूँ कि जनरल नॉलेज पढ़ाने के लिए आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं आती है। आप आपके सराउंडिंग में देखिए, आपको कितनी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप आपके बच्चे को पढ़ा सकते हो। माई सेल्फ में बच्चे को नेम, एज, जेंडर, पेरेंट्स नेम, और अगर बच्चे की ग्रास्पिंग अच्छी हो तो एड्रेस भी आप सिखा सकते हो। फिर बॉडी पार्ट्स में आप उसे अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताओ, उसके फंक्शनिंग के बारे में बताओ। देन फैमिली मेम्बर से आप उन्हें डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस कराइए, उनके बारे में बताइए, उनके इंग्लिश नेम बताइए, हिंदी नेम बताइए। आपकी मदर टंग वाले नाम तो उन्हें पता ही होंगे। फिर माई हाउस में आप उन्हें अपने घर के डिफरेंट रूम्स बताइए और उनके यूजेस बताइए कि वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं या हम उस रूम में क्या करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़ाने के लिए आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप उसे डायरेक्ट रॉ दिखाइए और उसके बारे में बातें कीजिए। फिर हम पढ़ाते हैं कलर्स, शेप्स, एनिमल्स के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स लग सकते हैं, तो फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर बुक का आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि टीवी और फ्रिज को हम टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर कहते हैं। कॉमन एंड फेमस फेस्टिवल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स बताइए बच्चे को कि दिवाली में हम क्या करते हैं, होली में हम क्या करते हैं, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स। गुड हैबिट पढ़ाने के लिए भी आपको कोई बुक नहीं लगेगी, आपको वो आपके बच्चे की रूटीन में इनकलकेट करना है। ठीक है, तो ये सारी हो गई जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बातें। अब साथ में आते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो ये जब आप जनरल अवेयरनेस पे फोकस कर रहे हो तो साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बच्चों की सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी वर्क कर रहे हो। जैसे कि आपको सिंपल सेंटेंस यूज़ करना स्टार्ट करना है, जैसे आई एम अ बॉय और गर्ल, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू डांस, सिंग, आई लव माई मामा, आई लव माई डैडी। ऐसे सिंपल सेंटेंस। और आप ट्राई कीजिए उनको एनकरेज करने के लिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो वो आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करे, ना कि वन वर्ड आंसर दे। अब नर्सरी का लास्ट सब्जेक्ट है हिंदी। बहुत से स्कूल्स में हिंदी नर्सरी में होता है और बहुत से स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हिंदी में आप पूरे साल भर में सिर्फ अ से आह तक ही पढ़ाएंगे, स्वर ही पढ़ाए जाते हैं। और हिंदी में स्कूल्स में क्या होता है कि दिवाली से पहले वो लोग बच्चे को उसका इंट्रोडक्शन करके आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं और दिवाली के बाद वो सारे अक्षरों को लिखना सिखाते हैं। तो ये सब के साथ साथ बच्चों को हिंदी और इंग्लिश के राइम्स एंड स्टोरीज भी रहते हैं नर्सरी क्लास के। ये था नर्सरी क्लास का साल भर का सिलेबस। अब इसे कैसे मंथ वाइज डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाना है, इसका भी एक वीडियो मैं जल्द ही डालने वाली हूँ, तो वो भी चेक कीजिए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके छोटे बच्चे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।